मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पर दिया हुआ एक्स इक्वल टू √4 प्लस √10 प्लस 2√5 प्लस √4 माइनस √10 प्लस 2√5। तो हमें यहाँ पर इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ, आप देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये एक्स इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते दो टर्म है, एक ये टर्म है और दूसरा ये टर्म है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को, इस ये पहला जो टर्म है इसको ए मान लीजिए और इस पूरे टर्म को हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a, और ये क्या है आपका प्लस है तो ये प्लस लिखिए, और इस पूरे को हमने b माना है तो यहाँ b लिखिए। तो x इक्वल टू क्या है हमारे पास, a प्लस b। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको a और b की वैल्यू चाहिए। तो a और b की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम यहाँ पर x की जगह रख देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पर a क्या माना है, लेट a इक्वल टू अंडर रूट, ये क्या है 4 प्लस अंडर रूट क्या है 10 प्लस 2, और यहाँ क्या है √5 है, और b हमारा यहाँ पर क्या है अंडर रूट 4 माइनस फिर यहाँ क्या है अंडर रूट 10 प्लस 2√5, ये हमारा दिया हुआ। ठीक है, तो इसको इक्वेशन आप सेकंड मानिए, ठीक है, और इसको आप थर्ड इक्वेशन मानिए। ठीक है, और ये हमारा इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने सब लिख दिया। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट में हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, x इक्वल टू a प्लस बी है, यही है हमने क्या बताया, स्क्वायरिंग करना है। तो स्क्वायरिंग कीजिए, तो ये देखिए इस तरीके से स्क्वायरिंग आप कर दीजिए, ये हो गया स्क्वायरिंग। ठीक है, अब हम पेज ऊपर करते हैं। इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम जानते हैं ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो ये है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर बी स्क्वायर निकालेंगे, फिर हम ए बी निकालेंगे। तो देखिए ये हमारा इक्वेशन सेकंड और थर्ड है। तो देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन सेकंड और थर्ड में हम क्या करें, हमको क्या चाहिए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए। तो हम सेकंड थर्ड में क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड में हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, a इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस फिर क्या है अंडर रूट 10 प्लस 2√5। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है, b इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस फिर क्या अंडर रूट है 10 प्लस 2√5। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है बोथ साइड। तो इस तरीके से आप इक्वेशन सेकंड और थर्ड में स्क्वायरिंग कर दीजिए। इस तरीके से स्क्वायरिंग कर दिया हमने, कर दिया ना। अब देखिए यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी हमें, तो पेज ऊपर करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका a का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये तो a स्क्वायर ही हो जाएगा इक्वल टू। अब देखिए ये क्या है आपका स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है, तो कैंसिल, तो क्या बचेगा, केवल स्क्वायर रूट के अंदर क्या टर्म बच रहा है, 4 प्लस अंडर रूट 10 प्लस 2√5, ये बच रहा है। ठीक है, अच्छा ये क्या है आपका बी स्क्वायर, बी का होल स्क्वायर तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है, कैंसिल, तो क्या बचेगा, केवल 4 माइनस अंडर रूट 10 प्लस 2√5, यही बचेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, इक्वेशन सेकंड है, और ये हमारा क्या है, इक्वेशन थर्ड है, यही है हमारा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन में एक ये आ रहा है, सेम टर्म है, ये भी सेम टर्म है, लेकिन इसका साइन पॉजिटिव है, इसका साइन नेगेटिव है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ऐड इक्वेशन सेकंड प्लस थर्ड, तो कैसे ऐड करेंगे, एलएचएस को एलएचएस के साथ ऐड कीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस अंडर रूट 10 प्लस 2√5 प्लस 4 माइनस आरएचएस को आरएचएस के साथ ऐड किया जा रहा है। ठीक है, ये आया। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है, 4 प्लस 4 बच रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास क्या आया, 8 आया, 8 आया ना। तो अब यहाँ पे देखिए ये आप जो है यहाँ पर ये हमने क्या किया था, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन था, ये देखिए मैं पहले पीछे ऊपर करूँ पेज, ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारे क्या था, यही था ना, x इक्वल टू a प्लस बी। तो हमने स्क्वायरिंग किया तो ये आया, देखिए क्या आया था, x स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका जो यहाँ पर a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, इनको एक साथ लिखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या है प्लस 2ab है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हम लेके आ गए हैं, क्या आई है, देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये आया है यहाँ पर, देखिए ये 8 आया है ना, यहाँ पर ये 8 आया है। तो अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे मैं लिख दूँ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 8 आई है। अब हमें ए बी की वैल्यू चाहिए, तो ए बी की वैल्यू चाहिए तो हमने ए क्या माना था, ये देखिए यहाँ पर दिखा, यही है हमारा, ये देखिए ये ए है ना, ये ए है, ये माना है, और बी ये है। तो हमें ए बी की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख दूँ, इधर पेज में कर दे रही हूँ, मल्टीप्लाई सेकेंड इंटू थर्ड, यही करेंगे ना, तभी तो ए बी की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए हमारा एलएचएस क्या है, ये ए है और ये एलएचएस क्या है, बी है, तो इंटू करना, तो ए इंटू बी लिखिए। फिर आप आरएचएस को आरएचएस के साथ इंटू करेंगे, तो देखिए ये क्या है, 4 √4 प्लस 10 प्लस 2√5, तो इसको ब्रैकेट में से लिखिए। फिर क्या इंटू करना, तो इंटू कीजिए। फिर ये इसका आरएचएस क्या दिया हुआ है, 4 माइनस √10 प्लस 2√5, इनको भी ब्रैकेट में लिखिए। तो अब ये देखिए क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, तो ये तो ए बी हो जाएगा, ए बी इक्वल टू, अब देखिए ये आपस में ये दोनों जो है इंटू में है, और दोनों पर क्या लगा, होल ब्रैकेट लगा इस तरीके से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हम आपने पढ़ा होगा कि अगर √a इंटू √b है, दोनों के बीच में इंटू का साइन है, तो ये हो जाता है √ab। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों पर, इस पर और इस पर, दोनों पर स्क्वायर रूट लगा है, तो हम एक सिंगल स्क्वायर रूट लगा देते हैं, और स्क्वायर रूट के अंदर वाला टर्म जो है एक ये और ये, इनको एक साथ इंटू में लिख दे रहे हैं। तो पहला टर्म हमारे पास क्या है, 4 प्लस √10 प्लस 2√5, इसको ऐसे लिख दिया इंटू, और दूसरा क्या है आपका 4 माइनस √10 प्लस 2√5, इनको एक साथ लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब हम पहले पेज ऊपर करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्या है आपका ए बी है, ए बी इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर रूट लगाइए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको, ये जो 4 है ना, ये इसको x मानिए प्लस, और इस पूरे को y मानिए, तो ये x प्लस वाई है। उसी तरीके से ये आपका x है, फिर ये माइनस है, ये पूरा y है। तो ये x प्लस वाई और x माइनस वाई के फॉर्मेट में है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनना है। तो हमारा ये फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ हमारा x क्या है, यहाँ हमारा x 4 है, तो 4 ये हमारा x हो गया, तो x स्क्वायर माइनस ये क्या है आपका वाई स्क्वायर, तो वाई हमारा क्या, वाई हमारा है √10 प्लस 2√5, तो इस पर होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये हो गया ना आपका, ये बिल्कुल आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। तो ए बी इक्वल टू √, अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस, अब देखिए ये है आपका स्क्वायर रूट और ये है स्क्वायर, तो कैंसिल, तो क्या बचेगा, केवल यही तो बचेगा ना, 10 प्लस 2√5, तो देखिए इसके पहले माइनस से माइनस लगा दिया, तो इस माइनस के बाद ये टर्म लिखेंगे, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखिए, इसी तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, अब देखिए ये हो जाएगा 16 माइनस ब्रैकेट खोलिए, तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा माइनस 2√5 ब्रैकेट क्लोज। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 माइनस, देखिए 16 लिखा है, मैं इसको और अच्छे से लिख दूं, ये है 16, ठीक है, ये इस तरह। तो 16 माइनस 10, ये क्या हो जाएगा, 6 होगा ना, 6 माइनस, और ये क्या है आपका 2√5, और इस पर स्क्वायर रूट लगा हुआ, ये आपको समझ में आया। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा, ये ए बी हमारा आया है ना, ए बी हमारा क्या है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, ए बी आया है, यहाँ देखिए यहाँ पर ये है ना, ये ए बी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ए बी आई है √6 माइनस 2√5, यही आया, मैं दिखा दूँ आपको यहाँ पर, देखिए ये देखिए ये आया ना 6, ए बी की वैल्यू 6 माइनस 2√5, तो यहाँ हमने लिख दिया, ठीक है। अभी इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, देखिए ये बनना है आपका, ये जो बना ना स्क्वायर रूट के अंदर ये टर्म है ना, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ बनेगा, देखिए कैसे, ए बी इक्वल टू √, ये 6 को हम, इस 6 को हम 5 + 1 लिख सकते हैं, 6 की जगह क्या लिखा है 5 + 1, ठीक है। अच्छा ये क्या है माइनस 2√5, यही ना है, तो देखिए ए बी इक्वल टू √, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो 5 है ना, 5 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि √5 को 2 बार इंटू करेंगे तो क्या आएगा 5 ही आएगा, तो इस 5 की जगह हम क्या लिखेंगे √5 का होल स्क्वायर, और ये क्या +1, तो 1 का होल स्क्वायर कीजिए, चाहे जितना भी यहाँ पे क्यूब लगाइए तो वो तो 1 ही के बराबर आएगा, ठीक है। तो 1 की जगह 1 का होल स्क्वायर लिख दिए, और ये क्या माइनस 2√5, ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू √, अब देखिए ये आपका क्या है √5 का होल स्क्वायर है, तो इसको यहाँ पे लिखिए, और +1 का होल स्क्वायर इसको लास्ट में लिखिए, और ये जो टर्म है इसको आप बीच में लिखिए। तो देखिए ये बिल्कुल फॉर्मूला बनना है, ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है, ठीक है। इसी में सेट है ये आपका, देखिए ए हमारा यहाँ पर क्या है √5 है, √5 है, बी हमारा क्या है 1 है, ठीक है। तो इसमें आप 1 तो इंटू कर सकते हो, तो बिल्कुल 2, ये 2ab हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू √, देखिए ए इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए यहाँ पर क्या है, ए हमारा यहाँ पर ये
√5 है, माइनस बी, बी हमारा क्या है, ये 1 है, 1 हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये देखिए ये बनना है आपका, ठीक है। यानी कि आपका ये जो पूरा टर्म है ना, ये स्क्वायर रूट के अंदर ये टर्म, ये आपका फॉर्मूला बनना है √5 - 1 का होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यही सेम ही टर्म आएगा, यही सेम टर्म आएगा, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये आया, आप देखिए ये स्क्वायर रूट है और यहाँ पर ये स्क्वायर है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल हमारे पास बचेगा √5 - 1। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आई, √5 - 1। हम कहाँ पर थे, देखिए यहाँ पर, हम यहाँ पर अटके थे ना, हम इधर, यस ये देखिए ये है हमारा, यही था ना, जिसमें a² + b² = 8 आया है, और अभी ए बी की वैल्यू हम क्या लेकर आए हैं, √5 - 1। मैं दिखा दूँ आपको, ए बी की वैल्यू अभी हम लेकर आए हैं ना, ये देखिए ये आया है ना, √5 - 1 आ गया ना यहाँ पर, ये देखिए ये आया, कैसे आया मैंने सब बता दिया। अब बस हमको क्या, हमारा क्या था यहाँ पर, हमारा क्वेश्चन जो था ना, हमारा क्वेश्चन क्या था, ये था हमारा क्वेश्चन, देखिए x क्या था यहाँ पर आपका, 4 + √10 + 2√5 प्लस √4 - 10 प्लस, यही हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस x इस पूरे को हमने क्या माना था, a माना था, इसको हमने b माना था, हमारे पास आया x a + b। फिर हमने क्या किया था, इसमें इसमें हमने किया था स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग किया था, तो क्या आया था, x² = a² + b² + 2ab, यही आया था, जहां से हमको a² + b² की वैल्यू क्या आई, 8 आई, और ए बी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, √5 - 1। तो बस ये क्या है, x² है, x², इसकी जगह क्या लिखेंगे आप, 8 लिखिए, ये क्या है प्लस, ये क्या है 2 है, और ए बी की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखिए। तो x² हो जाएगा 8 प्लस ब्रैकेट खोलिए, हो जाएगा 2√5, और 2 1 जा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये 8 में से -2 गया, कितना बचा, 6 बचा, और ये क्या है प्लस 2√5। तो ये अभी हमारे पास x² की वैल्यू आई है, ये हमारे पास क्या आई है, x² की वैल्यू क्या आई है, 6 + 2√5। हमें तो केवल x की वैल्यू चाहिए ना, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस पर अंडर रूट लग जाएगा, 6 + 2√5 विथ प्लस माइनस साइन, यही आएगा ना। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है, देखिए = प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखिए ये 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 + 1 लिख सकते हैं ना, इस 6 को लिख सकते हैं 5 + 1, और ये क्या है प्लस 2√5, ये आया हमारे पास। पेज ऊपर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 5 को बिल्कुल वही चीज लगा रहे हैं, 5 की जगह हम √5 का होल कर सकते हैं, और ये 1 की जगह हम क्या 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और ये क्या है आपका प्लस 2√5, यही है ना। तो x प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, √5 का स्क्वायर पहले लिखिए, अब +1² यहाँ लास्ट में लिखिए, और ये क्या है प्लस है 2√5। तो ये 2√5 लेते इसके साथ हम 1 तो इंटू कर ही सकते हैं, 1 तो सभी के साथ इंटू होता। अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या होगा, x प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखिए ये क्या √5 का स्क्वायर है, तो ये हो गया बिल्कुल आपका a² प्लस ये हो गया 2 × a × b, और ये क्या है b का स्क्वायर। तो a² प्लस 2ab प्लस b², ये फॉर्मूला बनता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, जिसमें a हमारा क्या है √5 है, और b क्या है हमारा 1 है। तो यहाँ मैंने a और b लिख दिया, फॉर्मूला क्या a प्लस b, a हमारा क्या यहाँ पर √5 है, प्लस b हमारा क्या यहाँ पर 1 है, तो √5 + 1 का होल स्क्वायर ये आया, ठीक है। तो x प्लस माइनस, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है आपका स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर तो कैंसिल, क्या बच रहा है केवल प्लस माइनस √5 + 1 बच रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास x की दो वैल्यू आई है, पहला देखिए पॉजिटिव में लीजिए, तो पॉजिटिव में लेंगे तो √5 + 1 आएगा, दूसरा आप क्या लीजिए निगेटिव में लीजिए, तो निगेटिव है और √5 + 1 ये आएगा, ठीक है। तो जिसमें हमारा ये निगेटिव वैल्यू ये नहीं वैलिड है, हमारा x का वैल्यू क्या है अंडर ये प्लस √5 + 1, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी √5 + 1, यही इसकी ओरिजिनल वैल्यू है। क्यों है मैं आपको बता दूं, हम ये निगेटिव क्यों नहीं ले रहे हैं, मैं क्वेश्चन आपको दिखा दूं। क्वेश्चन हमारा क्या था, हमारे पास x की वैल्यू क्या है, पहले मैं उसको लिख देती हूँ, ये हमारा क्वेश्चन है ना, ये देखिए x कितना, हमारे पास x की दो वैल्यू आई है, एक आई है √5 + 1, और दूसरा क्या आया है माइनस और ब्रैकेट में √5 + 1। अगर इसको आप ओपन करेंगे तो -√5 और ये प्लस माइनस -1 आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये -1 दोनों जगह तो माइनस है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आ रही है आपकी निगेटिव आ रही है,
एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। और आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर ये टर्म और प्लस ये टर्म, ये दोनों क्या है यहाँ पर आप देखिए ये प्लस है और यहाँ माइनस है। तो यहाँ पर इसको मैंने ए माना है ना, इस पूरे को ए माना है और इसको मैंने बी माना। आप यहाँ देख सकते हैं ये ए जो है बी से बड़ा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉजिटिव साइन है। तो इसकी जो भी वैल्यू होगी, जो भी आएगा पॉजिटिव में आएगा, और इसकी जो वैल्यू होगी बी की ना, ए से कम आएगी। तो ए ग्रेटर देन बी है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई, एक एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ही तो आएगी ना। तो ये इसलिए यहाँ पर ये निगेटिव नहीं है, ये पूरा टर्म पॉजिटिव है, तो इसलिए हम ये वैल्यू एक्स की मानेंगे। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आई यहाँ पर, एक्स इक्वल टू √5 + 1, यही इसका यहाँ पर आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में